अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर फिर से गर्मा गया है। और इस बार इसकी जो आंच है वो ऑटो, स्टील और ऑटो पार्ट्स तक पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली कारों, ट्रकों, ऑटो पार्ट्स और स्टील पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने का ऐलान कर दिया है। ये बढ़ा हुआ टैरिफ 1 जनवरी 2027 से लागू होने की योजना है। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका कनाडा से सामान महंगा कर देगा तो क्या भारत की कंपनियों के लिए अमेरिका का बाजार खुल सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ भारत की बात करेंगे। तो चलिए इसका जवाब देते हैं इस वीडियो में। अमेरिका और कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, किस्मत कनेक्शन वाला हाल है। कार बनाने के दौरान कई पार्ट्स और कंपोनेंट सीमा पार आते जाते रहते हैं। यानी कनाडा में बना कोई पार्ट अमेरिका की फैक्ट्री में जा सकता है और फिर उसी से कार तैयार होकर बाजार में बिक सकता है। लेकिन अगर हर बार सीमा पार करने पर 50% टैरिफ देना पड़ेगा तो कंपनियों की लागत, कॉस्टिंग काफी बढ़ सकती है। इसी वजह से इस फैसले का असर सिर्फ कनाडा की कंपनियों पर नहीं बल्कि पूरी नॉर्थ अमेरिकन ऑटो सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। ट्रंप का विदेशी कंपनियों को एक सीधा मैसेज चला गया है, अगर अमेरिका में ही प्रोडक्शन करोगे तो टैरिफ से बच सकते हो। यानी अमेरिका चाहता है वो अपना मेड इन यूएस वाला नारा कि कंपनियां बाहर से सामान मंगाने के बजाय अमेरिका में ही फैक्ट्री लगाए और वहीं प्रोडक्शन करें। इसका असर आगे चलकर दुनिया की कई कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लान पर पड़ सकता है। कनाडा भी चुप रहने वालों में से नहीं है। कनाडा ने अमेरिकी सामान पर डॉलर फॉर डॉलर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसमें अमेरिका से आने वाले स्टील, डेयरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, खेती के उपकरण और पेपर पल्प जैसे सामान जो हैं वो शामिल हैं। यानी दोनों देशों के बीच मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक लिमिटेड नहीं रहा, सीमित नहीं रहा। ट्रेड वॉर का असर कंपनियों और सप्लाई चेन पर पड़ने लगा है। अब भारत के लिए मौका कहाँ है? यहाँ पर 2 बिलियन जब लड़ रही हों तो फायदा तो उठाना चाहिए। यहीं से भारत की कहानी शुरू होती है। अगर अमेरिकी कंपनियां कनाडा से ऑटो पार्ट्स और दूसरे सामान खरीदना कम करती है तो उन्हें नए सप्लायर्स की जरूरत होगी और भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। भारत पहले से ऑटो कंपोनेंट्स का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है। भारतीय कंपनियां अमेरिका को इंजन पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स, कास्टिंग, फोर्जिंग और दूसरे ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करती है। जो अमेरिकी कंपनियां हैं कनाडा से सप्लाई घटाती हैं तो भारतीय कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने का मौका बन सकता है। दूसरा बड़ा सेक्टर है स्टील। अगर कैनेडियन स्टील यानी कि कनाडा में बनने वाली स्टील अमेरिका में 50% टैरिफ के कारण महंगा हो जाता है तो अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों से सप्लाई तलाश सकती हैं। यहाँ भारतीय स्टील कंपनियों के लिए मौका बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी शर्त है, सिर्फ कनाडा के मुकाबले कम होने से भारत को फायदा नहीं मिल जाएगा। भारतीय कंपनियों को कीमत, क्वालिटी, सप्लाई और अमेरिकी टैरिफ चारों मोर्चों पर जो कंपटीशन है प्रतिस्पर्धी रहना होगा। तो क्या भारत को सीधा फायदा होगा? फिलहाल इसे पक्का फायदा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अमेरिका कनाडा की ट्रेड टेंशन भारत के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक नई सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है। जिस तरह कंपनियां चीन पर डिपेंडेंट रहती हैं, डिपेंडेंसी कम करने के लिए दूसरे देशों की तरफ देख रही हैं, उसी तरह अगर अमेरिका कनाडा से अपनी सप्लाई कम करता है तो भारत ऑटो पार्ट, स्टील और इंजीनियरिंग सामान में अपनी जगह जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है। यानी कनाडा और अमेरिका की ट्रेड वॉर दोनों देशों के लिए चुनौती है, लेकिन भारत के लिए सही तैयारी के साथ, सही प्रिपरेशन के साथ यही चुनौती एक बड़ा एक्सपोर्ट मौका बन सकती है। यानी कि आपदा में अवसर का यही सही वक्त है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।